हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन का पार्ट 2 एचएम अनसॉल्व। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नरेशन का जो पार्ट 1 था एचएम अनसॉल्व में जितने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में जो लेफ्ट सेंटेंसेस थे जितने भी आपके एचएम अनसॉल्व में, आपको पता है कि आपके एचएम अनसॉल्व में सेट नंबर 1 से लेकर के 31 तक दिए हुए हैं। तो सेट 1 से लेकर के 12 या 13 तक, नियर अबाउट 12 पार्ट तक मैंने करवा दिया था फर्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग जो लेफ्ट सेट हैं उनमें से सारे सेंटेंसेस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से और नोट डाउन जरूर करते रहिएगा साथ में, ठीक है, ताकि आपका एक एक सेंटेंस क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। कुछ ऐसा सेंटेंस आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, वही सेंटेंस अगले सेट में रिपीट हुआ है। तो देखते हैं एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। तो मैंने बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, और जब डू नॉट आ जाता है तो हम सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं। जब फॉरवर्ड में बदलते हैं तो यहाँ पर हम नॉट टू का यूज नहीं करते हैं, केवल इंफिनिटिव का यूज कर लेते हैं। बट जब एडवाइस करते हैं तो यहाँ हम नॉट टू करते हैं। चलिए देखते कैसे बनाना होगा इस सेंटेंस को हमें। माई अंकल सेड टू को हम बदल देंगे फॉरवर्ड में। आप ध्यान से समझिएगा, माई अंकल फॉरवर्ड मी, और डू नॉट अब यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कॉन्जक्शन यहां हम लगा देंगे टू, टू वेस्ट योर। देखिए किस पर्सन का प्रोनाउन है, योर इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। जब यहां सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कोई आ जाता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, मी दिया हुआ है। तो अब हमें देखना होगा जो योर आया है वो किस पर्सन का प्रोनाउन है, हमें क्लियर है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। फिर हमें दूसरी चीज जो देखनी होगी वो देखना होगा कि यहाँ पर ये केस कौन सा है। तो ये पजेसिव केस है, तो जिसमें बदलेगा इसका पजेसिव केस इसकी जगह लिखा जाएगा। मी में बदल रहा है तो मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, तो माई हो जाएगा। माई टाइम इन आइडल गॉसिप, लास्ट में फुल स्टॉप, ये हमारा आंसर हो गया। माई अंकल फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम आइडल गॉसिप। दूसरा तरीका क्या हम बना सकते हैं, माई अंकल एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। आप आर लगा के भी सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। देखिए अब मैंने पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपकी नजर कहां जानी चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे जाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। क्योंकि जब हमें सेंटेंस पता चलेगा, इधर असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, तभी हम सेड या सेड टू को चेंज कर पाएंगे जो भी रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई होगी। तो हमने देखा आर यू राइटिंग अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ऐसा नो टाइप है तो हम सेड या सेड टू को किससे बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, ही को ही लिखेंगे, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, मी राइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉन्जक्शन यूज करेंगे। कॉन्जक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इफ हो जाएगा। इफ या वेदर दोनों यूज करते हैं, तो कब इफ और कब वेदर का यूज करेंगे ये भी समझ लीजिए। वैसे तो आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे इफ करिए तब भी आपका सेंटेंस सही होगा, वेदर होगा तब भी यूज होगा, आप सही होगा सेंटेंस। लेकिन यदि रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस में कोई चॉइस दी हुई हो तो आप हमेशा यहाँ पर वेदर का ही यूज किया करिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इफ का यूज करेंगे। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। वर्ब से पहले यदि यू आया है तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। मेन वर्ब से बाद में यदि यू आया है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यू बदल जाएगा मी में तो आई हो जाएगा। अब देखिए टेंस कौन सा है, आर यू राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो आई वाज राइटिंग अ लेटर
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। He asked me if I was writing a letter। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The teacher said to the principal, please grant me leave for 2 days। टीचर ने प्रिंसिपल से कहा है, तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट किया होगा, क्योंकि प्लीज दिया हुआ है। प्लीज हमें बताता है कि इंपरेटिव सेंटेंस है। टीचर ने क्या किया, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया है, तो said to को हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ये क्लियर हो गया होगा। The teacher requested the principal। यहां पर कॉन्जक्शन टू लगा देंगे, प्लीज को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि यहां हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। टू ग्रांट। अब देखिए यहां पे हमें फिर से प्रोनाउन मिल रहा है। अब देखेंगे प्रोनाउन किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया होगा सन अपॉन 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन बदलेगा द टीचर में, तो ही लिख सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही का हिम हो जाएगा। ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। ओके, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। He said to me, you are not doing your work। योर यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है। You are not doing your work seriously। अब देखिए सबसे पहले मैंने अभी पहले बताया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो यू आर नॉट डूइंग मतलब हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो हम सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू को। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, कॉन्जक्शन क्या यूज करेंगे, दैट, क्योंकि ये कॉन्जक्शन भी हमें बताता है रिपोर्टेड स्पीच ही कि क्या यूज होगा। अब यू बेटा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, मी में बदलेगा आई हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगी, आई वाज नॉट डूइंग। अब योर फिर से आ गया, फिर माई में बदलेगा, पजेसिव केस है, मी का पजेसिव केस क्या हो जाता है, माई हो जाता है, माई वर्क सीरियसली। देखिए बहुत इजी है, बस थोड़ा सा मन लगाने की जरूरत है, आप अच्छे से सेंटेंस को बना लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। केतकी सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ध्यान से समझिएगा इस सेंटेंस को, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। केतकी सेड, केतकी ने कहा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, क्या टीचर आज हमको नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होता है, यस और नो टाइप होता है, तो सेड या सेड टू को हम किसमें बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, केतकी आस्क्ड हो गया, और कॉन्जक्शन क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको सिंपल कर दिया जाता है। तो द टीचर पहले आ जाएगा, द टीचर, क्योंकि नाउन है, प्रोनाउन होता तो चेंज होता, नाउन तो चेंज नहीं करेंगे। विल किस में बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा। द टीचर वुड नॉट टीच अस। यहाँ पे बात समझनी है हमें, देखो यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। अस बताइए किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा किसमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट में कौन है, केतकी है, लड़की है, लड़की के लिए क्या लिखते हैं, शी लिखते हैं। बट यहाँ पर देखिए प्लूरल है, अस वी अस प्लूरल होता है, और ये सिंगुलर है। तो हम देखेंगे शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अस आया है, ऑब्जेक्टिव केस आया है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ क्या लिखोगे आप, देम लिखोगे। टुडे को आप किसमें चेंज कर दोगे, दैट डे में चेंज कर दोगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, केतकी आस्क्ड इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द असिस्टेंट, असिस्टेंट नहीं, द असिस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर। द असिस्टेंट said comma sir give me the list of the dealers। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें सर वर्ड आ गया है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे,
फिर से सुनिए, द असिस्टेंट सेड, असिस्टेंट ने कहा मतलब सहायक ने कहा, चपरासी ने कहा, सर श्रीमान जी गिव मी द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, डीलर्स की लिस्ट हमें आप दे दीजिए। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, सेड को किसमें बदल देंगे, सेड, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, सर गिव मी, श्रीमान जी मुझे दे दो, तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे ना। तो द, आप ध्यान से समझिएगा इसको, द असिस्टेंट, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कॉमा के बाद में सर आया हुआ है इसको हम बदल देंगे रिस्पेक्टफुली में। तो उसने रिक्वेस्ट की है बट कैसे की है, रिस्पेक्टफुली, तो हम ऐसे लिखेंगे द असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो द असिस्टेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली सेड, ये भी किया जा सकता है, रिस्पेक्टफुली द असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली सेड। यहां पर अब ये सर हट जाएगा क्योंकि सर के लिए क्या आ चुका था, यहाँ पर हमारा वर्ड आ गया है, ये रिस्पेक्टफुली आ चुका है, ठीक है। अब कॉन्जक्शन क्या लगा देंगे, टू लग जाएगा, गिव हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो मी बदलेगा असिस्टेंट में तो हिम हो जाएगा, टू गिव हिम द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, ठीक है। मीन द असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली सेड टू गिव हिम द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, ऐसे सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सोहानी सेड कॉमा राजेश हु हैज टेकन अवे माय बाइक। देखिए ऐसे भी सेंटेंस पूछ सकता है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। सेंटेंस कह रहा है सोहानी सेड, सोहानी ने कहा राजेश, फिर रुक गई, फिर कह रही है हु हैज टेकन अवे माय बाइक, मेरी बाइक कौन ले गया। मतलब जो सोहानी बात कर रही है वो बात किससे कर रही है, राजेश से कर रही है। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आना चाहिए, राजेश आना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू राजेश, ये मतलब लिखा हुआ है सोहानी सेड टू राजेश कमा, ऐसे बनाएंगे। सोहानी सेड को बदल देंगे आस्क में, आस्क राजेश। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब कह रहा है हु हैज टेकन अवे माय बाइक, हु यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है, जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो उसी का फर्स्ट लेटर इस्तेमाल कर देंगे, वो कॉन्जक्शन हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो किसमें बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा, टेकन को टेकन लिख देंगे, अवे को अवे राइट करेंगे। यहाँ पे माई आ गया है, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सोहानी लिखा हुआ है तो हर हो जाएगा, बाइक को बाइक लिख देंगे, आंसर राइट हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोहानी आस्क्ड राजेश हु हैड टेकन अवे हर बाइक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है द रिट्रेटेड, आई रिट्रेटेड कॉमा आई डू नॉट केयर अबाउट द जॉब, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिट्रेटेड को रिट्रेटेड ही लिखेंगे, यहां चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आई रिट्रेटेड, अब देखेंगे क्या कह रहा था, आई डू नॉट केयर अबाउट द जॉब, मुझे जॉब के बारे में कोई चिंता नहीं है, मतलब असर्टिव सेंटेंस है, कॉन्जक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई में बदलेगा तो आई ही रहेगा। आई डू नॉट कह रहा है तो डिड नॉट में बदल जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया है तो इधर भी चेंज होगा टेंस, तो आई डिड नॉट हो जाएगा, आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, ठीक है। आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब इज राइट आंसर। तो ऐसे हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। शी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा मैंने सुबह ब्रेकफास्ट लिया था। तो यहां पर भी क्या है, देखिए सेंटेंस हमारा दिया हुआ है सिंपल में, असर्टिव में, तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ध्यान समझिएगा। शी टोल्ड मी, कॉन्जक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, शी में बदलेगा तो शी हो जाएगा। टेंस यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, जब पास्ट इंडेफिनिट दिया होता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, शी हैड टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग हो जाएगा बेटा। तो
तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। पास्ट इंडेफिनिट था, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल गया है, पास्ट परफेक्ट में बदल गया है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। कल की भी क्लास में ये सेंटेंस आया था, बस रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज था। फिर से रिपीट किया अगले सेट में। तो हम इसमें क्या करना है हमको, माई फ्रेंड सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, मी को मी लिखेंगे, कॉन्जक्शन दैट लगा देंगे, आगे कोई चेंज नहीं करेंगे। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, लव इज ब्लाइंड। याद करिए मैंने 4 रूल्स बताया था कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल फैक्ट होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, प्रोवर्ब गिवन होगा, कोई चेंजेस हमें नहीं करना होगा। चलिए यदि आपने नहीं नोट किया था तो फिर से नोट कर लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। He said to me, "Are you writing for my father today?" है ना। तो he said to, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले आप किसको पकड़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पकड़िए कि वो सेंटेंस कौन सा है, तभी आप यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर पाएंगे। ही को ही लिखेंगे, सेड टू को हम आस्क में बदल देंगे, मी को मी लिखेंगे, कॉन्जक्शन इफ लगा देंगे। यहां तक क्लियर हुआ। यू बदलेगा मी में आई हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है बच्चे, तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, आई वाज वेटिंग फॉर। माई आ गया है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही में बदलेगा। पजेसिव केस है तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। हिज फादर, टुडे को किस में बदल देंगे, दैट डे में बदल देंगे। हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वेटिंग फॉर हिज फादर टुडे, टुडे को दैट डे में बदल देंगे। तो सभी सेंटेंसेस बहुत ही इजी हैं। आप ये देख रहे होंगे कि सेंटेंसेस का स्तर क्या है, किस तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, नोट जरूर बनाइए, आप नोट डाउन करते रहिए साथ में, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करेंगे। ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए अभी इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो ही को ही लिखेंगे, सेड को आप सेड लिखेंगे, कॉन्जक्शन दैट लगाएंगे, आगे सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये तो एक बिल्कुल यूनिवर्सल बात है कि सूरज पूरब में निकलता है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसी में क्यों ना हो, प्रेजेंट में पास्ट में होता है तब तो टेंस बदल, प्रेजेंट में फ्यूचर में होता तब तो टेंस बदलता ही नहीं है। लेकिन यदि पास्ट में भी है और आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, प्रोवर्ब दिया है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तब भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो, इसका 13 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको नया हो सकता लगे बट नया है कुछ नहीं इसमें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया है, माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो शेखर्स एड्रेस, आई सेड नो। ध्यान से समझिएगा, माय फ्रेंड मेरे मित्र ने कहा, किससे, मुझसे कहा, डू यू नो शेखर्स एड्रेस, क्या तुम शेखर का पता जानते हो। फिर मैंने कहा नहीं, मतलब मैं नहीं जानता हूं। ध्यान से समझिएगा इसको। तो हम कैसे बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां आप लिखोगे माय फ्रेंड सेड टू को हम आस्क में बदलेंगे, माय फ्रेंड आस्क मी, इफ लग जाएगा, यू बदलेगा, मी में आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू नो, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, आई न्यू, है ना, शेखर्स, आई न्यू शेखर्स एड्रेस। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। फिर से देख लो, माय फ्रेंड को माय फ्रेंड लिखोगे आप, सेड टू को आस्क में बदलोगे, मी को मी लिखोगे, कॉन्जक्शन इफ लगाओगे, यू बदलेगा, मी में आई हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सिंपल में बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, नो था यहाँ पर न्यू हो जाएगा, शेखर्स एड्रेस हो गया। यहां तक क्लियर हो गया आपको। फिर कह रहा है कि आई सेड, मैंने कहा, नो नहीं, मतलब उसने पूछा था क्या तुम शेखर का पता जानते हो, तो उसने कहा मैं नहीं जानता हूं, तो मैं यही इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर देता हूं। तो आई को तो हम आई लिखेंगे, सेड को इसने कहा किससे है, ये भी ध्यान रखिएगा। आई सेड, मैंने कहा, किससे कहा है, मेरे दोस्त से कहा है ना, तो यहां पर सेड टू को आप क्या किसमें चेंज कर दोगे, टोल्ड में। आई टोल्ड माय फ्रेंड,
मैंने अपने दोस्त से कहा, ये हम लिख सकते हैं कंजक्शन यहाँ क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। आई टोल्ड माई फ्रेंड, यदि कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से समझ लीजिए, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था। क्या तुम शेखर का एड्रेस जानते हो? तो उसने कहा मेरे दो, यहां तक आपने बना लिया। फिर अगर मैंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, तो मैंने कहा किससे है, अपने दोस्त से कहा है ना, तो आई सेड टू माई फ्रेंड, ये बदलेगा उसमें, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस क्या बन रहा है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, तो आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट। अब कहना क्या चाहता है, नो, नहीं, तो इन नेगेटिव वाला अलग रूल है, बट इसको डायलॉग के फॉर्म में हम चेंज करेंगे। कहना चाहता है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो को किसमें चेंज कर देंगे, हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो आई बदल जाएगा किसमें, आई में बदल जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, आई ही रहेगा, दैट आई डिड नॉट, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा, ऐसे इसको आप बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस आपके इस वीडियो में, कुछ सेंटेंसेस, 2-3 सेंटेंस अभी और लेफ्ट हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं था, इसलिए मुझे इरेज करना पड़ रहा है दोबारा लिखने के लिए सेंटेंस को, ठीक है। और अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2 या 3 सेंटेंस ही बच रहे हैं वहां पे, तो इसी में आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ये अनसॉल्व्ड है आपका, इसमें जो लास्ट में कुछ सेंटेंसेस बचे हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जितने आ गए थे इसमें उतने मैंने नोट कर लिया था, अब नोट करते रहिए आप लोग भी साथ में इसको। ये सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ही सेड टू मी, he said to me, comma, not comma, wash your hands, wash your hands। चलिए, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए यहां दे रखा है कि he said to me, उसने मुझसे कहा, wash your hands, अपने हाथ को धो लो। तो यहाँ पे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो जब इंपरेटिव है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, said to को किसमें बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। He ordered me to wash, your बदल जाएगा मी में, तो my हो जाएगा my hands, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He ordered me to wash my hands, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, 2 या 3 सेंटेंस आप लोगों के बचे थे केवल, वो भी मैं यहाँ करवा देना चाहता हूँ, अदरवाइज अलग वीडियो बनाने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द टीचर सेड टू द बॉयज, ध्यान से समझिएगा इसको, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा कॉमा, ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस हमको मिल रहा है, कह रहा ओबे योर एल्डर्स मींस अपने बड़ों की क्या करो, आज्ञा का पालन करो, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमें क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या लिखोगे, और टीचर कह रहा है बॉयज से ना, तो द टीचर रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकता है ना, टीचर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, है ना, कि अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू ओबे, योर बदल जाएगा बॉयज में, ठीक है, देयर एल्डर्स, क्योंकि पॉजिटिव केस आएगा, बॉयज के लिए क्या लिख सकते हैं, दे लिखेंगे, ये पॉजिटिव केस है तो दे का देयर हो जाएगा, देयर एल्डर्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ओबे है बेटा, ओबे ओबे देयर एल्डर्स। चलिए, एक सेंटेंस और है आपका, 1-2 सेंटेंस, My father said to me, क्वेश्चन नंबर 3 है, My father said to me, comma inverted comma, have you completed your work, have you completed your work
नाउ क्वेश्चन मार्क। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, हैव से स्टार्ट है, तो आपको पता है कि आप सेट टू को किस में चेंज करेंगे, माय फादर आस्क्ड मी, कॉन्जक्शन इफ लगा देंगे, यू बदलेगा मी में आई हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड, योर बदलेगा मी में फिर से माई हो जाएगा, माई वर्क, नाउ को किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे, आंसर हमारा राइट होगा। एक सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, देखिए पूरा अनसॉल्व आपका कंप्लीट हो रहा है। जितने भी सेंटेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव हो, रीऑर्डरिंग हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्टिव पैसिव हो, जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिए सब शुरू से लास्ट तक, ये आपका जो है 31 है, सेट नंबर 31 का लास्ट सेंटेंस बच रहा है इसमें, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, कॉमा कॉमा बॉयज कॉमा स्टैंडर्ड, तो यहां पर भी क्या है, सेंटेंस बहुत ही इजी है, बट इसमें क्या कर रहा है कि नॉमिनेट जब कर रहा है तो उसको रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्क के पार्ट में ले आएंगे। द बॉयज, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, कॉन्जक्शन टू लगा देंगे टू स्टैंडर्ड। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो जाता है आज की क्लास में नरेशन भी, और जो अब आपके सेक्शन सी में जो एक क्वेश्चन बचता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। और हाँ, ये अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। लर्न विद अशोक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।